राधे राधे दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल में। मैं बता दूं, यह वीडियो सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका एग्ज़ाम 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। सेशन 2022-26 पॉलिटिकल साइंस एमजे पेपर 6 है। आई होप यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस टॉपिक पे पूरा यूट्यूब में कोई वीडियो नहीं बनाया। ठीक है, मैं वही टॉपिक पे वीडियो आप लोगों को आंसर दूंगा जो कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, और आपको इजी वे में मैं करके दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग क्या करिए, लाइन बाय लाइन देखते चलिए वीडियो को। सेमेस्टर 4 का सारा वीडियो पॉलिटिकल साइंस का अपलोड हो गया, एमजी पेपर 6, 7, 8 का। लेकिन जो क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका नहीं करूँगा, जो अपलोड नहीं है उसको ही मैं करूँगा। ठीक है, इसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आमंड तथा पावेल के संरचनात्मक प्रयोगात्मक उपागम का वर्णन करें। यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा। तब कैसे लिखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों विचारक का पहले परिचय लिख देना है। देखिए, मैं सबसे पहले आमंड और पावेल राजनीतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण विचारक हैं, इनका जीवन परिचय या तो परिचय दे देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए आमंड का पूरा नाम है ग्रेवियल आमंड। ठीक है, ये 1911 में जन्म लिए और 2002 में इनका मृत्यु हो गया। ये अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये तो याद करना ही पड़ेगा, जीवन परिचय याद करना ही पड़ जाता है। ठीक है, उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था और संस्कृति का अध्ययन किया और सामान्य प्रणाली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते। तो आमंड एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे और ये सामान्य प्रणाली के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ये आमंड के बारे में जीवन परिचय थोड़ा सा याद रखना है, जो आपको लिखना है एग्ज़ाम में। ठीक है, आगे देखिए पावेल के बारे में। पावेल का पूरा नाम कार्ल डब्ल्यू डॉइज है। ठीक है, ये याद रखना एमसीक्यू के लिए। इनका जन्म 1912 में हुआ था और मृत्यु 1952 में हो जाता है। ठीक है, यह भी एक राजनीतिक वैज्ञानिक और समाजशास्त्री थे जो संचार और एकीकरण के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे। तो आपको याद रखना है, आमंड सामान्य प्रणाली के लिए और ये संचार और एकीकरण के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, लेकिन दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत पे काम किया, उस सिद्धांत को मैं आज बताने वाला हूँ। ये परिचय आपको लिखना ही होगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि आमंड तथा पावेल के संरचनात्मक प्रयोगात्मक उपागम क्या है, यानी इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। तो सबसे पहले इनका परिभाषा देख लीजिए। ठीक है, देखिए, वह दृष्टिकोण जिसमें राजनीतिक प्रणाली को संरचनाओं और उनके द्वारा निभाए जाने वाले कार्यों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। मतलब संरचना मतलब स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, उनके निभाए जाने वाले कार्य के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ताकि यह समझा जा सके कि ये संस्थाएं समाज की स्थिरता और विकास में कैसे योगदान करती हैं। मतलब ये समझना है, कोई भी संस्था होती है, ठीक है, कोई भी संस्था होती है, वो समाज की विकास पर कैसे योगदान दे रही है, ये चीज़ का पता करने के लिए ये संरचनात्मक प्रयोगात्मक उपागम का सिद्धांत लाए थे। कौन? आमंड तथा पावेल ने। ये बात समझ में आई? कुछ नहीं, एक ही पॉइंट याद रखना है, समाज की स्थिरता और विकास को कैसे योगदान करती है, इस चीज़ के बारे में संस्थाएं, कोई भी संस्थाएं हैं समाज में, उसके बारे में ये पता करती है, उसके बारे में ये कार्य करती है। ये सिद्धांत छोटा सा कॉमन सा वर्ड था, आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए इस सिद्धांत के बारे में फुल डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आमंड और पावेल ने राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन हेतु संरचनात्मक प्रयोगात्मक उपागम प्रस्तुत किया। यह उपागम राजनीतिक विज्ञान में विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए एक प्रमुख दृष्टिकोण है। अब देखो, मैं बताता हूँ, यह जो सिद्धांत है ना, यह संस्थाओं का, मैं बोला ना, समाज में संस्था जो है वो किस तरह से विकास कर रहा है, किस तरह से स्थिति में योगदान दे रहा है, उसी चीज़ को अध्ययन करने के लिए यह सिद्धांत बनाया गया था, ये उपागम प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसी के दृष्टिकोण से आपको
ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, इसका मुख्य अवधारणा क्या था? यह उपागम इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली में संरचनाएं यानी स्ट्रक्चर और प्रकार्य मतलब कार्य होते हैं। सब राजनीतिक प्रणाली कार्य करती है, लेकिन संरचना वे संस्थाएं व संगठन है जो कार्य करती है और प्रकार्य व भूमिका जिसे यह संरचनाएं निभाती है। मतलब आपको याद रखना है कि कोई भी राजनीतिक प्रणाली कार्य करेगा या संरचना करेगा यानी स्ट्रक्चर बनाएगा, तो उसका देख रेख यानी अध्ययन कि ये कितना योगदान दिया है समाज को विकास करने के लिए, स्थिर बनाने के लिए, उस चीज़ का देख रेख के लिए ये सिद्धांत को बनाया गया था। ठीक है, आमंड और पावेल के द्वारा। लेकिन मैं एक चीज़ पहले ही बता दे रहा हूँ, यह सिद्धांत को लागू करना बहुत कठिन था, इसलिए यह असफल प्रयास था आमंड और पावेल का। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन अब हमें क्वेश्चन दे दिया गया तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा होता क्या है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस उपागम के सिद्धांत को हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें पहला शब्द आया था संरचना, मैं जिसको बार बार बोल रहा था स्ट्रक्चर। ये क्या होता है देखो, संरचना राजनीतिक प्रणाली की अस्थायी संस्थाएं होती है, जैसे संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राजनीतिक दल। मतलब ये जितने भी संसद हैं, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, राजनीतिक दल कार्य करेगा, उस चीज़ का तुलनात्मक अध्ययन कौन करेगा? ये उपागम यानी संरचनात्मक प्रयोगात्मक का उपागम। और ये कौन बनाया था? आमंड और पावेल ने। या आपको याद रखना है, जितने भी राजनीतिक प्रणाली है उसका तुलना करेगा, योगदान कितना हुआ नहीं हुआ, इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए ये बनाया गया था संरचनात्मक प्रयोगात्मक उपागम की सिद्धांत। ठीक है, याद हो गया। चलिए, अब इसका कार्य फंक्शन क्या था देखिए। प्रकार्य के वे कार्य हैं जो इन संस्थाओं द्वारा पूरे किए जाते हैं। आमंड और पावेल ने इन्हें दो श्रेणी में बांट दिया। तो ये दोनों जितने भी राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक प्रणाली, उनका कार्य होता है, तो उनको ये दो भागों में बांट देते हैं। पहला इनपुट कार्य यानी इनपुट फंक्शन क्या था कि राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, जिससे जॉब भर्ती उड़ती आया। ठीक है, राजनीतिक समाजीकरण हुआ। फिर हित समेकन, हित अभिव्यक्ति, राजनीतिक संचार। तो ये सब सारे इनपुट में आ जाते हैं, अंदर के कार्य। लेकिन बाहर के कार्य नियम निर्णय यानी रूल मेकिंग, रूल बनाना। ठीक, जैसे नियम का अनुपालन, नियम का निर्णय, तो ये सब ये इनका बाहरी कार्य हो जाता है। क्या हो जाता है? बाहरी कार्य हो जाता है। किनका? ये इनका करने का आमंड और पावेल के द्वारा करने का ये तरीका रखा गया कि जैसे मैं तुलना कैसे करूँगा, जैसे संस्थाएं हैं, राजनीतिक प्रणाली है, सब अपना अपना अलग तरीक़ा से कार्य करती है। तो इन चीज़ों पर, किस चीज़ों पे ध्यान रख के इसको तुलनात्मक कर सकते हैं, तुलना दे सकते हैं, बता सकते हैं कौन समाज में ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, कौन ख़राब काम कर रहा है। ठीक है, ये अभी असफल प्रयास था, ये लागू नहीं हुआ, क्योंकि अगर सारी चिट्ठी खुल जाता तो आपको लगता है कि देश में जो नेताएं अभी इतना घूस मतलब क्या बोले, लूट भ्रष्टाचार है कर रहे हैं, ये कर पाते? पॉसिबल था? नहीं कर पाते। लेकिन इसलिए इस सिद्धांत को नहीं लागू किया गया, क्योंकि पूरा दुनिया में ही तो राजनेताओं लोग कहते चलता है, इसलिए इसको लागू करने नहीं दिया। लेकिन एक सिद्धांत दिया गया था, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना है। तो ये इनका इनपुट कार्य है और आउटपुट कार्य है। ठीक है, अब बात करते हैं समानता और विविधता को। यह दृष्टिकोण विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के समानता और विभिन्नताओं को समझने का प्रयास करता है। तो याद रखना, यह दृष्टिकोण जो है ना, ये राजनीतिक प्रणाली में क्या मैं बोला ना, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका यानी राजनीतिक दल, जो भी कोई भी है पार्टी है, इसका समानता और विभिन्नता को ये समझने का प्रयास करता है। फिर संदर्भ में परिवेश, मतलब राजनीतिक प्रणाली को उसके सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक संदर्भ में समझा जा सकता है। आपको इतना दूर में यही समझ में आना चाहिए कि यह एक ऐसा सिद्धांत है, याद रखिएगा बाबू, यह एक ऐसा सिद्धांत है कि जो राजनीतिक प्रणाली में, जैसे संसद हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, कुछ भी हो गया, या तो राजनीतिक दल हो गया, उनका जो योगदान क्या है विकास करने में, जब पार्टी सत्ता में आती है, तो उसी चीज़ की तुलना, देख रेख
जो करने वाले सिद्धांत है उसी को बोलते हैं संरचनात्मक प्रयोगात्मक उपागम का सिद्धांत। ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम इनका विशेषताएं क्या था। पहला, तुलनात्मक अध्ययन पर जोर। यह दृष्टिकोण विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करके उनके प्रकार्य और संरचना का विश्लेषण करता है। मतलब वो कितना कार्य किया, ठीक है, कितना स्ट्रक्चर बनाया, कितना कार्य किया, कितना वादा किया, कितना वादा पूरा नहीं किया, ये इस चीज़ का ये ध्यान रखता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। समग्र दृष्टिकोण, यह पूरे राजनीतिक तंत्र को एक साथ देखने का प्रयास करता है, ना कि केवल उसके किसी एक हिस्से को। मतलब मैं बात करूं, कोई भी एक राजनीतिक दल है, उसका पूरा चिट्ठा 5 साल में, जैसे मान राजनीतिक दल कोई जीता, ठीक, तो 5 साल में जितना भी काम करेगा कि नहीं करा, किया, क्यों किया, ये सारे चीज़ पे ये ध्यान रखता है। ठीक है। तीसरा, गतिशीलता, यह राजनीतिक प्रणाली के परिवर्तन और उसके प्रभाव को अध्ययन करता है। क्या परिवर्तन किया, क्या नहीं किया, पहले रोड कैसा था, अब कैसा रोड बनाया, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है। आगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में राजनीतिक प्रणाली को अध्ययन के लिए वैज्ञानिक और तार्किक तरीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब इनका विशेषता था। अब इसका आलोचना भी हुआ। यह अत्यधिक जटिलता था। इस दृष्टिकोण को समझना और लागू करना कठिन हो सकता है। ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों का अनदेखी। इस उपागम में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को पूरी तरह से समाहित नहीं किया गया है। पूरी तरह से इसको क्या किया गया, समाहित नहीं किया गया है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट, साम्यवाद और अन्य वैकल्पिक प्रणालियों का समुचित अध्ययन नहीं है। यह मुख्यतः पश्चिमी लोकतांत्रिक प्रणालियों के अध्ययन पर केंद्रित है। ठीक है, यानी आपको याद रखना, पश्चिमी तरफ लोकतांत्रिक प्रणाली पर अध्ययन पर केंद्रित है, मतलब पश्चिम की ओर तरफ से। ठीक है। अस्पष्टता, कई अवधारणा स्पष्ट नहीं है और इनका व्यवहारिक उपयोग कठिन है। मतलब ये तो मान ही लीजिए ये इसका लागू होना तय ही नहीं था, और प्लस इसका जितने भी अवधारणा था थोड़ा कठिन था। ठीक है, इसलिए इनका ये आलोचना किया गया था। ठीक है। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं कि आमंड और पावेल का संरचनात्मक प्रयोगात्मक उपागम राजनीतिक प्रणाली को समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण था। राजनीतिक प्रणाली किसको कहते हैं, कार्यपालिका, संसद, न्यायपालिका, ये सबको समझने का एक दृष्टिकोण था। हालांकि इसकी सीमाएं इसे हर संदर्भ में लागू करने के लिए में कठिनाई उत्पन्न करती है, फिर भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इतना लिख दीजिए, आपको 20 नंबर मिल जाएगा। हमको लग रहा है कि 100% आप समझ गए होंगे ये क्या था। ठीक है, राजनीतिक प्रणाली पर ध्यान रखता, बस इतना ध्यान रखिए। दुनिया में जितने भी राजनीतिक प्रणाली है उसको ये ध्यान रखने के लिए यह सिद्धांत बनाया गया था आमंड और पावेल के द्वारा, कि वह क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।